जो इसमें जो चमचा हैं, जो कांग्रेस में जाते हैं, भाजपा में जाते हैं, उनको इतनी कुटाई करे गांव-गांव के लोग और उससे खाना पीना शादी ब्याह कुल रोक दे उसको, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि स्वजातीय और जाति का मुद्दा क्या होता है। सारे लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने डुबो दिया है बहुजन समाज बहन पार्टी जी नहीं डुबो दिया है, खुद लोग डुबो दिए हैं, खुद लोग डुबो दिए हैं। अब कांसीराम साहब बोले थे कि चमचा युग, तो वो चमचाओं का बस 3 दवाई है, जूता चप्पल, चमचाओं का 3 दवाई, जूता चप्पल, हाथ पिटाई, यही बाकी है। और ख़ास तौर से ये हम लोगों के समाज का जो है, चमार समाज का जो चमचा और दलाल जो पैदा हुआ है, वही इस चमार जाति को जो है डुबो रहा है। तो सारी कमी जो है हम लोगों में है। जब हम अपने को हमको क्या ज़रूरत है कांग्रेस में जाने की, हमें क्या ज़रूरत है भाजपा में जाने की। जो कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में है वो भाजपा में है, जो भाजपा में है वो कांग्रेस में है। जब कांग्रेस का बनाना है तो कहता है भाजपा ठीक है, और भाजपा वालों जब कांग्रेस को बनाना तो वो कहता है कि कांग्रेस ठीक है, तो वो भाजपा ठीक है, कांग्रेस ठीक है। क्यों नहीं कहता है कि बहुजन समाज पार्टी भी ठीक है। भाजपा कर रही है ना, गरीबों का उत्थान कर रही है, घर के अंदर 5-5 किलो राशन दे रही है। गरीबों का 5 किलो राशन से थोड़े गरीबों का उत्थान होगा जी। ये है ना कि एगो गीत गाता था लोग पहले कि समय समय पर राजनेतावा जनता के भरमावत रहल हो राना, दूर करब हमहू गरीबिया त चरवा लुटावत रहल हो ना। ये गरीबों की भाजपा सरकार मजाक कर रही है और नरेंद्र मोदी खास तौर से गरीबों का मजाक कर रहा है। 6743 जाति जो बना करके रखा, तो उसको सोचना नहीं चाहिए कि हम ये 6743 क्यों बनाए। आज इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोल देता है तो कान में रंगा पिघला करके डाल दो, सुन लेता है तो कान में रंगा पिघला कर डाल दो, बोल देता है तो उसका जीभ काट लो, अगर उसका अगर देख लेता है तो आँख निकाल लो। तो जिस समय जाति बनाया उस समय क्यों नहीं सोचा कि आज इन लोगों पर हम इतना जुल्म कर रहे हैं। बिहार से इतनी दूर कहाँ हैं भैया? हम यहीं रहते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं, तो क्यों आए यहाँ पे? हम आए हैं यहाँ, बाबा साहेब का आज परिनिर्वाण दिवस है जी। सुन करके आए कि चले हम भी वहाँ जो है अपना पार्टी वार्टी में काम करते हैं या ऐसी? बहुजन समाज पार्टी के हैं ये हैं। तो अच्छा, पार्टी कोई पद वद मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ? नहीं, कोई पद वगैरह नहीं है। हम एकदम से सारे लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने डुबो दिया है बहुजन समाज पार्टी। बहन जी नहीं डुबो दिया है, खुद लोग डुबो दिए हैं, खुद लोग डुबो दिए हैं। बहन जी नहीं डुबोई है। बहन जी सही से काम नहीं कर रही हैं, मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। एक नहीं, कोई मिशन से नहीं भटका है जी। ये जो भटकने वाला जो साहब कांसीराम साहब बोले थे कि चमचा युग, तो वो चमचाओं का बस 3 दवाई है, जूता चप्पल, चमचाओं का 3 दवाई, जूता चप्पल, हाथ पिटाई, यही बाकी है। और ख़ास तौर से ये हम लोगों के समाज का जो है, चमार समाज का जो चमचा और दलाल जो पैदा हुआ है, वही इस चमार जाति को जो है डुबो रहा है जी। और न तो अगर चमार जिस दिन एकजुट हो जाए, हमको जब हम चमार हैं, हम शेड्यूल कास्ट, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट बना कहे, और जब हम चमार हैं, चमार से हर लोगों का जब घृणा है, द्वेषता है, तो हम क्यों नहीं अपने ही झंडा को बुलंद करें और अपना जो है सरकार बनाएं और अपने लोगों के हौसला को बुलंद करें जी। जब फूटे रहेंगे तो हमको दूसरा जो है कैसे सपोर्ट करेगा। तो सारी कमी जो है हम लोगों में है। जब हम अपने को हमको क्या ज़रूरत है कांग्रेस में जाने की, हमें क्या ज़रूरत है भाजपा में जाने की। जो कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में है वो भाजपा में है, जो भाजपा में है वो कांग्रेस में है। जब कांग्रेस का बनाना है तो कहता है भाजपा ठीक है, और भाजपा वालों जब कांग्रेस को बनाना तो वो कहता है कि कांग्रेस ठीक है, तो वो भाजपा ठीक है, कांग्रेस ठीक है। क्यों नहीं कहता है कि बहुजन समाज पार्टी भी ठीक है जी। बहुजन समाज पार्टी अब उस स्तर पे काम नहीं कर रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी दी थी, और बहन जी ने सर्वजन समाज की पार्टी बना दी है। बहुजन समाज काम कर रहे, हर लोग काम कर रहे जी। जो इसमें जो चमचा हैं, जो कांग्रेस में जाते हैं, भाजपा में जाते हैं, उनको इतनी कुटाई करे गांव-गांव के लोग, और उससे खाना पीना शादी ब्याह कुल रोक दे उसको, तब उन लोगों को समझ में आएगा कि स्वजातीय और जाति का मुद्दा क्या होता है जी। मोदी इसमें जो है, जो मास्टर है, चपरासी है,
पुलिस है, दरोगा है, वो तो और जो है अपने समाज से एंटी होकर के रह रहा है। अब समझ रहा है कि हम सवर्ण हो गए, हम धनी मनी हो गए, अब हम उन लोगों का मुकाबला करेंगे। और जिस दिन जब मारा पीटा जाता है तो उन लोगों के पीछे आता है कि भैया हमारी सुरक्षा करो, हम आपके जात के हैं, हम आपके बिरादर के हैं, हम आपके कौम के हैं, चिल्लाने लगता है। और जब फौकता है तो हम बड़े हो गए, हम पैसा वाले हो गए, हम गरीब का साथ क्यों दें। तो उन लोगों को पहले दावा है जो इस समाज का जो नौकरी चाकरी करने वाला है, उन चमचाओं का कुटाई बहुत गांव जरूरी है। कांग्रेस कहती है हमने दलितों का सबका साथ। नहीं, कांग्रेस अगर जो कहती है 55 बरस तक राज की, तो आज हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। जब कांग्रेस सारी हमारी समस्या का, हमारे मुद्दा का काम कर दी होती तो हम क्यों होते। खाली वो दलित की बात करती है, जो आर्थिक की बात क्यों नहीं करती है कि गरीब यहाँ 99% चमारों के पास ज़मीन नहीं है, जो जैसे कि अन्न उपराज करके अपना खाए पिए। कांग्रेस और भाजपा इस पर क्यों नहीं काम करती है कि जिसका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको हम ज़मीन दें। ये बात क्यों नहीं कांग्रेस और करती है और भाजपा करती है। ये करके तो दिखाए। सर भाजपा कर रही है ना, गरीबों का उत्थान कर रही है, घर के अंदर 5-5 किलो राशन दे रही है। गरीबों का 5 किलो राशन से थोड़े गरीबों का उत्थान होगा जी। ये है ना कि वो गीत गाता था लोग पहले कि समय समय पर राजनेतावा जनता के भरमावत रहल हो राना, दूर करब हमहू गरीबिया त चारावा लुटावत रहल हो ना। ये गरीबों की भाजपा सरकार मजाक कर रही है और नरेंद्र मोदी खास तौर से गरीबों का मजाक कर रहा है इसमें जी। हाँ, हमारा सबका साथ सबका विकास। नहीं, कोई साथ नहीं है और न कोई विकास है, न कोई साथ है न कोई विकास है। उसको गरीबों को मिटाना है और खास तौर से शेड्यूल कास्ट को मिटाना है। ये संविधान, ये जो है चमार का बनाया हुआ संविधान से देश चल रहा है और चलेगा। बीजेपी कितने बड़े बड़े काम कर रही है, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। वो कोई नहीं चाय बेचा है, ये सब जो है जुमला है, अफवाही है, ये गलत है। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने। हम तो ग्रेजुएशन है, हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं जी, हम हिस्ट्री ऑनर्स हैं। भला वो काम दे दिया होता, सब सारा वैकेंसी रोक करके रखा जी, सारी वैकेंसी। गरीबों को क्यों, गरीबों को मिटाने के लिए जो है ये जुमलाबाजी और 5 किलो अनाज। हमको नौकरी दे, जिसको ज़मीन दे खेती करने के लिए, हम खुद अपना उत्थान कर लेंगे, हम खुद अपना मकान बना लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो हमें सरकार से क्या ज़रूरत है लेने का, हम खुद अपना विकास कर लेंगे। तो सरकार पहले हमारी जड़ को तो मजबूत करे ना जी, हम खुद अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो जहाँ मजबूत करना है वो मजबूत नहीं, शिक्षा ख़त्म कर रही है, नौकरी ख़त्म कर रही है, ये सब बेच रहा है। इससे गरीबों का उत्थान हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास ये नहीं होता है कि सबका साथ सबका विकास कर दें, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये सब जुमला है। ये इस देश को 100 में 15 हंसता है, पूरे 85 रोता है। अगर जिस दिन बहुजन समाज 6743 जाति जो बना करके रखा, तो उसको सोचना नहीं चाहिए कि हम ये 6743 क्यों बनाए। आज इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। अगर बोल देता है तो कान में रंगा पिघला करके डाल दो, सुन लेता है तो कान में रंगा पिघला कर डाल दो, बोल देता है तो उसका जीभ काट लो, अगर उसका अगर देख लेता है तो आँख निकाल लो। तो जिस समय जाति बनाया उस समय क्यों नहीं सोचा कि आज इन लोगों पर हम इतना जुल्म कर रहे हैं, आज इतना दबाव दे रहे हैं। आने वाले दिन में फिर ये पढ़े लिखेगा कि नहीं लोग, तो पढ़े लिखेगा तो हमारी इस बात को जानेगा कि नहीं। पार्लियामेंट में अब संज्ञान रखवा दिया गया, अब समानता की बात होगी। जिस दिन हम लोगों की बहुजन की सरकार वहाँ बहन जी पहुंच जाएंगी, उस दिन सिंगोल को टोटल हम लोग इस बहन जी की तो बात ही मत करिए, बहन जी सही काम नहीं कर रही हैं। बहन जी सही काम कर रही हैं। बहन जी को जो बदनाम कर रहा है एकदम से, वो अपने आप को गड्ढा में डाल रहा है। जो कहने वाला जो है ना, वो अपने आप के साथ जो है खिलवाड़ कर रहा है। बहन जी 1 नंबर की लीडर हैं और इस चमारों की सबसे सुपर लीडर हैं। अब उनके बाद
हैं लड़का और भी पैदा होंगे, पैदा हो गए हैं, लेकिन अब ये सिरताज जब बहन जी के ऊपर है तो बहन जी को मान करके चलना है हम लोगों को। और बहन जी के अलावा जिस दिन अगर बहन जी वहाँ पहुँच गई ना तो टोटल इस देश के चमार हम लोग जो है दिल्ली में आकर के सिंगोल, अगर हमने मान भी लिया आपके कि सर बहन जी सरकार में पहुंच गई तो क्या बदलाव कर देंगी, क्या करेंगे दलितों के लिए? भारत का संविधान लागू हुआ, बाबा साहेब दे करके गए हैं समता। समता का मतलब क्या है? हमारा संविधान लागू कर दो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारा कुछ भी मांग मत करो, हमारा संविधान लागू कर दो। हम लोग संविधान के भूखे हैं, हमारा संविधान लागू हो जाएगा, हम लोगों का सब मिल जाएगा। न यहाँ अमीरी रहेगी, न यहाँ गरीबी रहेगी, न यहाँ किसी को किसी तरह का कमी रहेगा, सब अपना विकास करेगा। जो संविधान 5 चीज़ ही बाबा साहेब ने बना करके गए हैं, उन 5 चीज़ों को लागू कर दो। हमें नहीं चाहिए, हमको तुमसे नहीं चाहिए कुछ, हमारा संविधान लागू कर दो। जिस दिन लागू हो जाएगा हमको हर चीज़ मिल जाएगा। जी आप बिहार से थे, हमारे साथी लोगों के अंदर पीड़ा है, बहन जी की सरकार बनाने का एक जोश लेके चलते हैं और बहन जी भी लगातार ये कहते हैं कि हम लोग मैनिफेस्टो नहीं देते हैं। उसका कारण है कि मैनिफेस्टो इसलिए नहीं देते हैं कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वही उनका मैनिफेस्टो है, जो समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, गरीबी और अमीरी को इक्वलिटी में लाने की बात करता है, समानता की बात करता है, महिलाओं को शिक्षाओं देने की बात करता है, बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात करता है। और माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। आप देखेंगे कि ये जो भव्य इमारत बनी हुई है, ये बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी की देख रेख में इमारत बनी हुई है। दूर दूर तक आप देखेंगे कितनी भव्यता नज़र आती है और यहाँ पर आके लोग अपना सुकून देखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी लोग आते हैं बहुजन समाज के लोग वह छाती चौड़ी करके बोलते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह हमारी अपनी ज़मीन है, हमारी अपनी धरोहर है। या तो ये काम करा था सम्राट अशोक ने, या अगर हम बात करें तो दूसरी बार ये काम करा है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।